नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आप लोग हमेशा अच्छे रहें, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत दिन के बाद मैं YouTube पे आया हूं क्लास लेने के लिए। बीच में क्लास मैंने बंद कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल था। तो कल मैं इंट्रोडक्शन में बताया है कि मैं डिजिटल बोर्ड लाया हूं और जितना भी क्वेश्चंस है सबका मैं बाइलिंगुअल नोट्स बना लिया हूं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एडवांस का क्लास है और एडवांस का क्लास हम लोग पूरा पढ़ेंगे एकदम डीपली, प्री प्लस मेंस लेवल तक एडवांस में आप लोग को पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि 2020 के एसएससी में जो सवाल पूछे गए हैं वही बताएंगे, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आपको बनाएंगे, यानी कंप्लीट कोर्स आपको एडवांस का बताएंगे। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात कि अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसलिए हम डिजिटल बोर्ड लिए थे ताकि क्वेश्चन ना लिखना पड़े। और आप लोग को भी क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस आप लोग क्वेश्चन का नंबर डालिएगा और उसको समझिएगा कि सर कैसे बता रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन और उसका थ्योरी, जो थ्योरी बताएंगे उसका भी नोट्स आप लोगों को मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? और ये हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप में जाइएगा तो उसमें मिलेगा, ये और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि हम लोग एडवांस में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और अभी मैं फ़िलहाल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग का आदत लग जाए। इसके बाद मैं बड़ा बड़ा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? क्योंकि एडवांस थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और हर टॉपिक के बाद मैं आप लोग का एक टेस्ट लूँगा। हम क्या टेस्ट लेंगे? आप लोग खुद अपना टेस्ट देंगे। और वो टेस्ट कहाँ देंगे आप? वो टेस्ट आप अपने ऐप में देंगे। उस ऐप में क्वेश्चन मैं सेट करके डाल दूँगा, आप वहाँ से जाएंगे, ऐप में टेस्ट पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे तुरंत आपको आपका रिजल्ट मालूम चले, यानी कोई झंझट नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ज़्यादा लेक्चर न देते हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास को देखने से पहले वीडियो को अब ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब नहीं लाइक करिएगा तो फिर पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं ना आपके सामने डिजिटल बोर्ड लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से कलम लेता हूँ, कलम यहीं पर आता है, यहाँ पर नहीं है, थोड़ा कलम दीजिएगा, वहाँ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अच्छी शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री का जो पहला टॉपिक है वो है आपका लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखा और कोण। रेखा और कोण दिखाई दे रहा है ना? अब कहीं नहीं दिखाई देगा, रेखा और कोण। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे, रेखा और कोण का। इसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपसे कि जितने भी थ्योरी हैं उसमें बहुत सारी थ्योरी को हम प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन जहाँ अनावश्यक हो वहाँ नहीं प्रूव करेंगे, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ को, जितने भी लोग ज्योमेट्री से डरते हैं, एक एक चीज़ को मैं पूरी डीपली से समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आपके सामने ये थ्योरी का नोट्स खुल गया है। मैं जानबूझ के ऐसे किया हूँ ताकि हमको लिखने में टाइम वेस्ट ना हो और बस आप लोग समझना पड़े। और आप लोग भी लिखना नहीं, अभी आप लोग भी बिल्कुल लिखिएगा मत, क्योंकि ये सारा चीज़ नोट्स आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा हम बताए हैं आपको कि नोट्स कहाँ मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले ध्यान देंगे ज्योमेट्री है आपका, थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा इसको डार्क कर लिए। ज्योमेट्री है आपका, ज्यामिति। और देखिए हम खुद अपना समय और आपका समय, दोनों का समय बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और पूरा थ्योरी भी हम टाइप करवा दिए हैं बाइलिंगुअल, और क्वेश्चन तो टाइप करवाए ही हैं। और सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? सारे नोट्स आपको ऐप में मिलेंगे। ऐप को आप लोग
जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लीजिए। और अभी कोई शुल्क नहीं लग रहा है आप लोग का पढ़ने के लिए, कोई शुल्क नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए। अभी कुछ दिन हम वीडियो अपना यूट्यूब पे भी डालेंगे, लेकिन जैसे ही सब लोग मेरे ऐप से जुड़ जाएंगे, सारे लोग जब मेरे ऐप से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद जो है हम अपना यूट्यूब पे प्राइवेट कर देंगे और हमारा सारा वीडियो जो है ऐप में चलेगा। इसीलिए हम ऐप बनवाए हैं ताकि आप लोग कोई असुविधा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि फादर, थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लीजिए कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहते हैं। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री जो कहते हैं यूक्लिड को, नाम आप लोग सुने होंगे, किसको कहते हैं? यूक्लिड को। कौन थे ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यानी कि ग्रीक गणितज्ञ थे। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतिहास नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे यहाँ से। और जो है बहुत सारे इसमें फंक्शन है परिचय करने के लिए, बहुत धीरे धीरे समझेंगे, तो बहुत उतना नहीं समझे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ गए। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है, हम लोग ये जान गए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, ज्यामिति। और ज्यामिति के पिता कौन है? फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड। और ये कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन थे। बहुत बढ़िया। तो पहला बिंदु आता है आपके सामने, यहां से पहले हम पेन लेते हैं। पॉइंट। बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, अलग प्रकार की फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये दिल्ली वाले टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बक्सर के टीचर हैं। पॉइंट मतलब बिंदु। एन ऑब्जेक्ट विच हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट और इट कैन बी कॉल्ड डिफिनिशन लेस, अर्थात पॉइंट का कोई भी मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं है, अर्थात यह अपरिभाषित है। यानी कि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों समझेंगे, दोनों के लिए अब वीडियो बन रहा है और बहुत मेहनत किया गया है। अब एकदम आराम से पढ़िए। मतलब पॉइंट जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है और ना ही मोटाई है, इसमें कुछ नहीं होता है। यानी कि यह जो है आपका अपरिभाषित, यानी कि इसका कोई भी परिभाषा नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहीं भी एक छोटे से पेन के नोक को रख दिए, इंडिकेट कर दिए, तो पॉइंट बन गया। हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट जो है यूनिवर्स में पहले से मौजूद है, हम सिर्फ उसको इंडिकेट करते हैं। यानी पॉइंट को हम लोग खींचते नहीं हैं, सिर्फ इंडिकेट करते हैं। वी ओनली इंडिकेट द पॉइंट। अब आगे देखिए, नोट। छोटा छोटा पॉइंट समझना है। जो लोग नहीं जानते होंगे वो एकदम ध्यान से सुनेंगे, और जो लोग जानते होंगे व्हाट्सएप चला लीजिए तब तक। नोट, उसे कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट दे दिया, स्मॉल ए लिख दिए तो ये गलत हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पॉइंट दीजिए और यहाँ पे कैपिटल ए, यानी किसी भी पॉइंट को कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे रुक जाइए, अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से एरो पे क्लिक किए तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर घसकेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर घसकेगा, या हाथ से भी घसका सकते हैं इसको हम लोग। ठीक ना, बड़ा भी हो जा रहा है तो यहाँ से उपाय है छोटा करने के लिए। चलिए धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हो गया ए, पॉइंट ए, परंतु पॉइंट का लोकेशन फिक्स होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट का लोकेशन फिक्स होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट पहले से, बता चुके हम पहले ही ये बात आपको, पॉइंट जो है पहले से एटमॉस्फेयर में मौजूद है। क्या चीज? कहां से? ये वाला हटा दे इसको। अच्छा, क्लियर कर दिए, पूरा हट गया। फिर सब देखिए, परंतु पॉइंट का लोकेशन फिक्स होता है, यानी कि उसका जो लोकेशन है, जो स्थिति है वो फिक्स है। हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट पहले से एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसे बस केवल इंडिकेट किया जाता है। बहुत बढ़िया, आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए, अब पॉइंट से जो रिलेटेड है एक और पॉइंट है कॉलिनियर पॉइंट, यानी कि संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसको कहते हैं? पॉइंट समझ गए कि पॉइंट जो है
एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ नहीं होता है, अर्थात पॉइंट जो है वो मीनिंगलेस है। दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, अब ठीक हो रहा है, संरेख बिंदु। दूसरा पॉइंट क्या है? संरेख बिंदु है। ठीक है, पूरा हट गया। संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट, 3 or more than 3 points are in the same line, they are called collinear। यानी कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पर हो तो उसे क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु बोलते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। अब ये तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे है, लेकिन ये जो पॉइंट है डी और ये जो पॉइंट है ई, ये इस लाइन पे नहीं है, यहाँ से दूसरा लाइन है, यहाँ दूसरा लाइन है, तो इसको और इसको क्या बोलेंगे? संरेख बोलेंगे। और संरेख का डिफिनीशन देने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 पॉइंट दीजिएगा तो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे ही होगा। 2 पॉइंट कहीं भी आप दीजिएगा तो हमेशा एक लाइन पे होगा। इसलिए कोलिनियर का डिफिनीशन देने के लिए आपके पास मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम 3, और वो 3 पॉइंट जो है एक लाइन पे होना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि एक सर्किल बनाने के लिए कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए? तो एक सर्किल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि 3 असंरेख बिंदु होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यानी कि 3 पॉइंट्स जब एक लाइन पर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। ए, बी एंड सी आर कॉल्ड कोलिनियर, यानी कि बताया था यहाँ पे, बताया था आपको कौन कौन? ए, बी और सी, ये कोलिनियर है, एक लाइन पे है। बट ए डी बी, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, ठीक है, और ये बी है, बट ए डी बी अब ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन पे है और ये एक लाइन पे, 2 अलग अलग लाइन हो गया, यानी ये कोलिनियर नहीं कहा जाएगा। यानी इन तीनों से सर्किल बन जाएगा, लेकिन इन तीनों से सर्किल नहीं बन सकता है। क्लियर बात? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप पॉइंट समझ गए, कोलिनियर पॉइंट समझ गए। अब हम लोग चलते हैं लाइन पे। तीसरा पॉइंट पे चलिए। अब देखिए, अब जो है हम लोग आ गए कहां पे? अब हम लोग आ गए लाइन पे। एक रेखा बिंदुओं का समुच्चय है जिसकी केवल लंबाई होती है तथा कोई अंत बिंदु नहीं होता है। बहुत बढ़िया। देखिए जैसे यहां से एक लाइन लिए और आप ये जो एरो का जो निशान है इंडिकेट कर रहा है कि यहां तक स्टॉप नहीं हुआ है, ये आगे तक जाएगा, और कहां तक जाएगा ये फिक्स नहीं है, और इस साइड भी ये कहां तक जाएगा ये फिक्स नहीं है। यानी कि लाइन जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंस तो होता है लेकिन उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब एंड पॉइंट नहीं है तो ये लेंथ जो है क्या हुआ? अनिश्चित हो गया। इसको हम लोग नहीं निकाल सकते कि कितना लेंथ है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या बताया है कि रेखा बिंदुओं का समुच्चय है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट इसमें शामिल हैं, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट बहुत लोग ये जानते हैं कि अनेक बिंदुओं को मिलाने से, यानी कि अनेक पॉइंट को कंबाइन करने से लाइन बनता है, जो बिल्कुल रॉन्ग है। आप देखिए लिख दिए है नोट, बिंदुओं को कंबाइन करने से कोई भी लाइन नहीं बनता है। अब पूछिए कैसे नहीं बनता है? अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु लिए यहां पर एक और बिंदु को कंबाइन कर दिए, तो क्या इसमें लेंथ आ गया? लेंथ कैसे आएगा? क्योंकि पॉइंट में तो लेंथ होता ही नहीं है। यानी कि 2 बिना लेंथ के पार्टिकल को अगर आप कंबाइन करेंगे तो कोई लेंथ बनेगा ही नहीं, और जब लेंथ बनेगा ही नहीं तो फिर ये लाइन कैसे बन सकता है? यानी पॉइंट को मिलाने से लाइन नहीं बनेगा, लेकिन जो लाइन बन चुका है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। जैसे आप समझाते हैं, ये एक लाइन बड़ा लाइन है, इसको छोटा कर दिए, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और छोटा किए, इसे भी छोटा किए, एकदम छोटा किए, एकदम छोटा कर दिए, इसमें भी अनंत बिंदु है, और छोटा किए, इसमें भी अनंत बिंदु है। आप ऐसे कह सकते हैं। अब इसी की थ्योरी पे नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि
3 तथा 4 के बीच कितने परिमेय संख्या है? अनंत है। 3 तथा 3.5 के बीच कितने हैं? अनंत हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेखा जो है बिंदुओं का समुच्चय है, लेकिन बिंदुओं को मिलाने से रेखा नहीं बनता है। रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द न्यू पाटलिपुत्रा इंस्टीट्यूट, कुंवर सिंह मार्केट, पीपी रोड, बक्सर। मोबाइल नंबर ये है। ये अभी बंद है फिलहाल में, ये चालू है, ये भी चालू हो जाएगा क्योंकि अभी क्लास बंद है ना, इसलिए ये भी बंद है, ये चालू है। ठीक है, तो कोई भी सूचना चाहिए आपको, आप इस नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सूचना। ये 24x7 नहीं है, ये आप 9 बजे रात तक आप कर सकते हैं, उसके बाद मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर कर देते हैं इसको। क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग अगले पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है आपका? देखिए अभी रेखा है, ये रेखा है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप कहेंगे कि ए बी एक लाइन है। ए बी क्या है? एक लाइन है, क्योंकि जो आप आकृति देख रहे हैं, जो फिगर देख रहे हैं, इसके दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में इनफाइनाइट का सिंबल है, यानी कि दोनों साइड में एरो का निशान है। तो ये आप इंडिकेट कर रहे हैं किसको? लाइन को। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। किरण, रे, RAY, रे, इट हैज फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट फिक्स्ड एंड पॉइंट। यानी एक बिंदु निश्चित तथा एक बिंदु अनिश्चित होता है। कहने का मतलब जैसे देखिए, अब जैसे टॉर्च से रोशनी निकलती है, टॉर्च से रोशनी निकलती है तो क्या होता है कि एक पॉइंट से निकलता है लेकिन इनफाइनाइट अनंत तक जाता है, तो उसको हम लोग किरण बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुत, लाइन में और किरण में बहुत अंतर है। इसका भी लेंथ फिक्स नहीं है, क्योंकि एक साइड में कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, यानी किरण AB, यानी कि इसमें बी के पास में एरो है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? ए है, यानी कि ए से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिख दीजिएगा, इसको ऐसे लिख, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? बी है, और इनफाइनाइट कहाँ गया है? ए की तरफ गया है। अगला पॉइंट, ये समझ गए आप लोग? छोटा छोटा परिभाषा है, बस हम समझते चलेंगे, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। 5 नंबर, रेखाखंड, लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन व्हिच लेंथ इज फिक्स्ड। यानी यह रेखा का ही एक भाग होता है जिसकी लंबाई फिक्स हो। जिसकी लंबाई क्या हो? फिक्स हो। यानी कि रेखा में से काट लिए, रेखा खंड यानी रेखा का खंड, रेखा का टुकड़ा काट लिए, तो अब फिक्स हो गया कि अब जैसे ए बी है, अब इसमें से यहाँ से ये ले लिए एक ठो लेंथ, इसका कोई भी दोनों पॉइंट इसका फिक्स है, स्टार्टिंग भी और एंड भी, और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो जो भी लेंथ दिया रहता है वो लाइन का नहीं होता है, वो लाइन सिगमेंट का होता है। भले ही लिखा हुआ कहीं कहीं मिल जाएगा कि एक रेखा की लंबाई 5 cm है, लेकिन रेखा की लंबाई नहीं होती है, लंबाई होती है रेखा खंड की, रेखा के भाग की। ठीक है, तो रेखा खंड हो गया। यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं भी इस तरह से, यानी कि ए बी क्या है? ए बी एक रेखा खंड है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सीजीएल में पूछा हुआ है। सीजीएल का सवाल है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ए बी है, एक ये रेखाखंड है ए बी, ठीक है, ये भी 5 cm का है, 5 cm का, और एक ये रेखाखंड है सी डी, ये भी 5 cm का है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंस है, यानी सर्वांगसम है। लेकिन अगर यही इसको बढ़ा दिए सी डी, यहाँ पे ला दिए सी डी इसको, ठीक है, इसको ला दिए सी डी यहाँ तक, सी डी ला दिए, अब ये हो गया 7 cm, यानी ए बी हो गया 5 cm और सी डी हो गया 7 cm। अब ये सर्वांगसम नहीं है, सिर्फ समरूप हो गया, यानी कि सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। सर्वांगसम कब होगा? कॉन्ग्रेंस कब होगा? जब उसका लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा।
यानी कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो। क्लियर हो गया? यानी क्या क्या आप लोग समझ लिए, पॉइंट समझ लिए और इसके बाद संरेख बिंदु समझ लिए, रेखा समझ लिए, किरण समझ लिए, रेखाखंड समझ लिए, 5 पॉइंट आप समझ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कि दो रेखाओं के मिलने से जो स्लोप बनता है, जो छायांकित भाग बनता है, जो झुकाव पैदा होता है, उसको एंगल कहते हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये यहां देखिए, अगर ये एक रेखा है और एक ये रेखा है और यहां पर इस पॉइंट पर मिल गया, सी पॉइंट पर मिल गया, तो अब बताइए कि ये जो CD है, ये CD जो है, ये CD है, ये तो रे बन गया, और मान लीजिए CE है, ये भी ये भी किरण बन गया। यानी कि अब इस पार्ट का कोई काम नहीं है। यानी अगर ये पार्ट हटा भी देते हैं आप, ठीक है, अगर ये पार्ट हटा देते हैं आप, ये वाला हटा देते हैं, अब बताइए कि ये जो CD है, एक मिनट रुक जाइए, अभी नया हूं, सीख रहा हूं। अब ये जो CD है और ये CE है, अब बताइए कि CD क्या है, लाइन है कि रे है? तो बोलिएगा सर ये तो रे है, क्योंकि इसका एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट फिक्स नहीं है। तो जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है वो तो रे हो गया। और CE भी आपका रे है, क्योंकि इसका भी एक पॉइंट फिक्स है और एक पॉइंट फिक्स नहीं है। और मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अब एकदम छोटा छोटा चीज है लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि दो किरण के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। यानी कि रेखा नहीं, किरण के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, रे कहते हैं। रेखा पर भी सही है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डिफिनीशन देना चाहते हैं तो रेखा के स्थान पर किरण बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब थीटा इज ए साइन ऑफ प्लेन एंगल, यानी कि इस एंगल का ये साइन है, प्रतीक है, और इसका यूनिट होता है डिग्री। एंगल का मात्रक क्या होता है, डिग्री होता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका वो होता है आपका एसआई यूनिट ऑफ एंगल होता है रेडियन। आप जानते ही होंगे रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री। हम लोग ट्रिगो में इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, पाई रेडियन होता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंगल समझ गए हम लोग। एंगल कैसे बनता है, तो एंगल बनता है आपका किससे, किरण के झुकाव से। किससे बनता है, किरण के झुकाव से एंगल बनता है। ठीक है, अब एंगल के प्रकार समझते हैं हम लोग। तो पहला है एक्यूट एंगल। पहला क्या है आपका, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। मतलब न्यून कोण किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री। यानी जिस कोण का मान 0 और 90 के बीच में होता है, यानी कि 0.1 डिग्री से लेकर के 0.1 डिग्री से लेकर के 89.9 डिग्री तक का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। देखिए इसका त्रिभुज में बहुत यूज है, आप इसका डिफिनीशन एकदम याद कर लीजिएगा। यानी न्यून कोण किसको बोलते हैं, 0.1 डिग्री से लेकर के 89.9 डिग्री तक। यानी कि ये जो सिंबल है ये किसका है, ये आपका है न्यून कोण का, यानी कि थीटा है। और ये 90 से कम है लेकिन 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 कब होगा, जब ये वाला इस पे आ जाएगा। तो बोलिएगा सर तो 0 हो गया तो 0 का एंगल कब बनता है, 0 तो कोई एंगल ही नहीं बना। सही बात है, 0 पर कोई एंगल नहीं बनता, लेकिन 0 डिग्री एक स्थिति है। कैसी स्थिति है कि जब घड़ी की सुई, ये मान लीजिए मिनट की सुई है और ये घंटा की सुई है और ये घूम रही है, मीटर घूम रही है, और घूमते 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 जो है इसी पे आ गई, तो कुछ पल के लिए दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्स कर जाती है। और जब ओवरलैप्स कर जाती है तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो शून्य हो जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी न्यून कोण किसको बोलते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और शून्य कोण किसको बोलेंगे? शून्य कोण किसको बोलेंगे? जिसका मान 0 डिग्री होता है, यानी कि जब कोई कोण बनता ही नहीं है लेकिन स्थिति तो बनती है। स्थिति कब बनती है? जब दो सुई, घड़ी की दो सुई एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? आकर के ओवरलैप कर जाती है। अब देखिए दूसरा एंगल देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका न्यून कोण। अब दूसरा है आपका राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल है आपका, यानी कि समकोण, यानी कि थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। यानी कि अब देखिए ये आपका हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 90 होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 से कम, 0 से बड़ा, और समकोण मतलब 90 से जो है समकोण होता है 90 से ज़्यादा, और समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा कोण हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा कोण देखते हैं हम लोग। ओब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा सरल कोण, यानी कि ऋजु कोण। ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। एक बात बताइएगा, एकदम सिंपल चीज समझिएगा। जैसे यहाँ पर हम एक लाइन खींच दिए ए बी, और आपसे पूछेंगे कि कितना डिग्री का एंगल बना, तो आप बोलिएगा कि सर 180 डिग्री, लेकिन गलत है। यहाँ पर कोई एंगल नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही लाइन है। लेकिन अगर इस लाइन पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे ओ, तब आपका एंगल 180 का बन गया। यानी यहाँ पे क्या? नो एंगल, कोई एंगल नहीं। और यहाँ पर 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 रे हो गया, ये 2 रे हुए, लेकिन ये एक ही लाइन है। यानी यहाँ पर कोई एंगल नहीं, और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो एक दो और है। जैसे 5 नंबर है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है आपका बृहत कोण, यानी कि 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये उसका फिगर है। अगला है पूर्ण कोण, यानी कि पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 डिग्री के बराबर। यानी कि जो कोण 360 डिग्री का होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण कोण बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़े? आज पहला क्लास है, छोटा वीडियो बना रहे हैं, कल से और टाइम बढ़ाएंगे। ठीक ना? आप लोग जल्द से जल्द जो है आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आप लोग को नोट्स मिल जाए। और आज जितना भी थ्योरी बताए हैं, चाहे जितना भी थ्योरी बताएंगे, सबका नोट्स PDF के रूप में आप लोगों को ऐप में मिलेगा। सारे क्वेश्चन का PDF आप लोग को ऐप में मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं कल सुबह में 8 बजे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।